सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, अब ये उम्मीद ही की जा सकती है कि अब जो इंतकामी सियासत साफ़ी साहब कह रहे हैं वो ख़त्म करके सिर्फ गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दी जाए और तो खुद ही से डायल्यूट हो जाएगा तमाम हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद। आपको लगता है कि हुकूमत अपने रवैये में कुछ नरमी दिखाएगी और उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पर नहीं होगी, अपनी परफॉर्मेंस पे होगी? ऐसे कोई चांसेस हैं आपको नज़र आ रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जिस तरह का ओवर रिएक्शन शो किया जा रहा है, मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर 2-3 मरतबा पढ़ी। उनकी तकरीर से बहुत इख्तलाफ किया जा सकता है। उनका अपना जो रोल रहा है, मुस्लिम लीग नून का अपना जो रोल रहा है, उस पर बहुत से सवालात उठाए जा सकते हैं। लेकिन किसी को गद्दारी, किसी को गद्दार डिक्लेयर करना, हम पिछले 73 सालों में लोगों को सिर्फ गद्दार डिक्लेयर करते रहे हैं। इस तकरीर का जायज़ा लें, इसमें सियासी हक़ाइक़ को देखें, इसमें सियासी इख्तलाफात को देखें, इसमें नवाज़ शरीफ साहब के रोल को देखें और उस पर बहस करनी चाहिए। ये कहना कि जी भारतीय मीडिया किसी को क्या शो कर रहा है, कम से कम हमें अपने मुल्क के अंदर इस बयानिए को इस तरीके से परवान नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि इसके नुकसानात हम माजी में देख चुके हैं। जहाँ तक इस इत्तेहाद का ताल्लुक है, 2 साल में अपोजिशन की पहली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें वो मीनिंगफुल तरीके से कम एक इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हुए। उसकी कामयाबी और नाकामियाँ उसके अमल पर हैं। माजी की जिस तरह भी आपने मिसाल दी, माजी का सबसे तवील तरीन इत्तेहाद जो था वो MRD था, जो 1981 में बना और वो कोई 8 साल रहा। लेकिन सारे इत्तेहादों का जो अल्टीमेट जो नतीजा निकलता है वो ये कि उनके फैसलों पर जब उनमें से कोई एक पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो ना वो इत्तेहाद कायम रहता है, ना उसकी करारदादें कायम रहती हैं, ना उसके फैसले कायम रहते हैं। आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उठा लें, आप MRD की रेजोल्यूशन उठा लें, तो ये जो 26 पॉइंट्स हैं, ये यकीन जाने कि ये 26 पॉइंट बड़े मीनिंगफुल हैं। लेकिन जब इनमें से कोई पार्टी हुकूमत में आएगी तो यहाँ मैं आपको कह सकता हूँ और ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगा कि इस पर ये अमल नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर वज़ीर आला सिंध से आप ये कहें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सिंध असेंबली में जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन का क्यों नहीं है, तो वो कहेंगे कि जी वो सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे हो सकता है। तो अमल, कौल और फेल में जो तजाद है पाकिस्तान की सियासी जमातों का, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, ये हुकूमत सिर्फ अपनी गलतियों से गिर सकती है, वरना मुझे अपोजिशन की तरफ से कोई इस हुकूमत को खतरा फिलहाल नहीं नजर आता। योर थॉट्स ऑन जी मज़हर साहब, योर थॉट्स ऑन दिस अलायंस एज वेल। ये जो इत्तेहाद है ये बिल्कुल लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, हर किसी का जी ये जरा बड़ा ऑल पार्टीज टुगेदर डिस्पाइट रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर अलायंस राइट लाइज, जहाँ भी उनकी स्ट्रेंथ्स लाई करती हैं, एक दूसरे से मैच भी नहीं करती। क्योंकि अगर आप भुट्टो के ज़माने में भी देखें तो एक और अलायंस था जो कि रिलीजियस पार्टीज़ का अलायंस था, लाइक माइंडेड पार्टीज थी जिन्होंने एक अलायंस बनाया था। इसमें तो जी एक मिनट नहीं, ये फैक्चुअली गलत है। जो भुट्टो साहब के खिलाफ इत्तेहाद बना था उसमें लेफ्ट विंग पार्टीज भी थी, उसमें जो है वो बाएं बाजू के लोग भी शामिल थे, और वो इत्तेहाद जो इनिशियल बना था वो इलेक्शन की रिगिंग के खिलाफ बना था और भुट्टो के खिलाफ था। बाद में उसमें रिलीजियस पार्टीज के स्लोगन्स डोमिनेट कर गए और वो JUI और JUP, और इसी तरीके से MRD में भी राइट विंग पार्टीज भी मौजूद थी और इस इत्तेहाद में भी। तो कभी भी लाइक माइंडेड पार्टी जब इत्तेहाद बनता है तो बुनियादी तौर पे अपनी पार्टी के नज़रिए को साइड में रख के कुछ पॉइंट्स पर बनता है। तो लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस क्या होती होगी, जस्ट थोड़ी उसमें आप बता दें ब्रीफली, क्या उसकी इफेक्टिवनेस होती होगी इवन फॉर द पीपल ऑन द आउटसाइड हु इज लुकिंग? उनको भी पता है ये बड़ा नैरो माइंडेड किसी एक नुक्ते के लिए सारे साथ हुए हैं और उसके बाद बिल्कुल साथ ही होंगे, जो कि हम देखते भी आए हैं। हमेशा एक नुक्ते पर ही होता है। आज जो PTI की गवर्नमेंट है उनके जो इत्तेहादी हैं, ज़रा इमरान खान का चौधरी के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन आज वो उनके इत्तेहादी हैं। MQM के हवाले MQM पाकिस्तान, वो तो खैर तारीखी है, वो तो बिल्कुल एक अलग टेंजेंट है। अच्छा
मैं साहब आपसे क्विकली हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा बड़ा मीनिंगफुल इत्तेहाद बन के सामने आया है, पहली दफ़ा ऑपोजिशन की जो काविश है उसमें कुछ असर दिखाई दिया। अब एक चंद दिन पहले आपको पता है कि DGISI और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई थी सियासी रहनुमाओं से, जिसमें ऑपोजिशन के भी बड़े अहम रहनुमा शामिल थे, उसके बाद APC में कोई हतमी बात सामने आना या उसके बाद APC में कोई मीनिंगफुल बात सामने आना, उस अहम मुलाकात के बाद, ये सारा बजाते खुद कितना मीनिंगफुल है? पहली चीज तो ये कि उस मीटिंग को मुझे नहीं समझ में आता, उस मीटिंग को उस दिन क्यों सीक्रेट रखा गया। उस दिन उस मीटिंग, इसमें क्या था, गिलगित बल्तिस्तान एक अहम इशू है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, लेकिन वो जो मीटिंग थी वो बेसिकली यही थी कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पार्लियामेंट कोई फैसला करे। ना सियासी जमातों की तरफ से उस मीटिंग के हवाले से कोई बात सामने आई, अब सामने आ रही है। अब उस खबर को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है उस खबर की, लेकिन वो बड़ी अहम मुलाकात थी और उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं था कि उसको सीक्रेट रखा जाता। और इस वक्त जो तासुर दिया जा रहा है उस खबर से, वो तासुर ये दिया जा रहा है कि ऑपोजिशन रहनुमा उधर पहुंच गए। हालांकि कल शहरी रहमान साहिबा ने खुद जो है वो इंटरव्यू में ये बात की कि हमको तो फ़ोन कॉल आई थी। तो खुदा के लिए उस मीटिंग को इस तासुर में, इस तकरीर के बाद के तासुर पैदा करने की कोशिश ना की जाए, या कि सब के सब वहाँ पहुँच गए। ये तासुर नुकसानदेह है, ये तासुर फिर एक दूरियां क्रिएट करेगा। इस तरह का तासुर इन नेशनल इश्यूज़ पे, सिक्योरिटी इश्यूज़ पे इस तरह ज़राए से खबर चलाना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। अगर उस वक्त डिक्लेयर कर देते, और टाइमिंग भी तो आप देखें, ना करते उस वक्त, मतलब बहुत सी चीज़ें हो सकती थी कि ये तासुर जो इस वक्त आ रहा है उसको अवॉइड किया जाए, तो उसको डिक्लेयर भी ना करना, उसके बारे में बात भी ना करना। मैं यही बात कह रहा हूँ कि सियासी जमातों को भी अपनी APC में जाके बताना चाहिए था कि हमारी कल मुलाकात हुई थी। APC में कहीं जिक्र नहीं हुआ, किसी लीडर ने जिक्र नहीं किया कि हम गए थे, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात हुई थी, जहाँ तक क्योंकि बाकी इन कैमरा तकारीर थी, मुझे नहीं पता कि उसमें किसी ने जिक्र किया नहीं किया। लेकिन बज़ाहिर उसके बाद जो खबरें आनी शुरू हुई हैं इस हवाले से, तो उससे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे उन पॉलिटिशियंस को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है जो अब जाके मिले हैं। हाँ, और वो तासुर देने में शेख रशीद साहब सबसे आगे क्रिएटर ऑफ द तासुर। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि ये जो मूवमेंट है हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन जमातों की, ये कितनी कामयाब होती है। लेकिन ज़्यादातर तज्ज़िया निगारों का ये कहना है, ये मानना है कि हुकूमत को अपने आप से ही खतरा है, अपोजिशन तो कम से कम इस वक्त कोई खतरा है। एक्चुअली एवरीबॉडी हु वांटेड टू डू समथिंग, वो सब अपना पॉइंट अचीव कर रहे हैं, बिकॉज ये जो बातें हो रही है ना इस वक्त, एवरीथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक पैक्ट था इन सारी मीटिंग्स और पाकिस्तान के अवाम तो बस ये चाहते हैं कि यकसुई के साथ इस मुल्क की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाए, या आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दें सब लोग और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें।